गुड मॉर्निंग बच्चों। रे ऑप्टिक्स में एक प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है क्या, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 21 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, है ना। अब कह रहा है क्वेश्चन आगे, अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर and refractive index 1.5 is placed close to mirror, है ना, in the space between the object and mirror. Find the position of final image. क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर लिया गया, कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट 21 सेंटीमीटर के दूरी पे रख दिया गया, डिस्टेंस पे रख दिया गया, और इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, जिसके कारण इसका फोकल लेंथ r/2 अर्थात कि 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है बच्चों, f इक्वल टू r/2 उसके अनुसार। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब इस ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं तो उसके बाद एक ग्लास स्लैब जिसकी थिकनेस 3 सेंटीमीटर और इसके मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसको ऐसे रख दिया जाता है बीच में कहीं भी। तो बताएं कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो ये मिरर बनाएगा वो कहां बनाएगा, फाइनली कहां बनाएगा, है ना। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट के फाइनल इमेज के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, सही है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही हुआ। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। देखिए, एक चीज यहां हमेशा के लिए याद रखिए ऐसे क्वेश्चनों में, भाई अगर कोई भी मिरर हो या कोई भी लेंस वगैरह कुछ भी चीज हो, लेंस या मिरर हो और एक ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल इस इंस्ट्रूमेंट के बीच में कोई भी ग्लास स्लैब जब इंसर्ट करेंगे ना, तो ग्लास स्लैब इंसर्ट करने के कारण जो इमेज की फाइनल पोजीशन होगी वो पहले के प्री डिसाइडेड फॉर्म से क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो क्लियर है आपको। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे, इस ग्लास स्लैब के पोजीशन पे इमेज की पोजीशन नहीं डिपेंड करेगी। कहने का अर्थ यह है कि ग्लास स्लैब यहां आप इंसर्ट करें, यहां करें, यहां करें, कहीं भी ऑब्जेक्ट और इस पोल के बीच में कहीं भी ग्लास स्लैब आप इस इंसर्ट करें, इमेज की पोजीशन, फाइनल इमेज की पोजीशन क्या रहेगी, वही रहेगी। तो यहाँ कितने डिस्टेंस पे ग्लास स्लैब को आप रखते हो ये मैटर ही नहीं करता। ठीक है बच्चों, बस ग्लास स्लैब थिकनेस टी वाला इंसर्ट किए हैं, बस इमेज की पोजीशन हम जो फाइनल होगा वो शिफ्ट होगा और उसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं, यहाँ लिखा मैंने क्या, when we insert a glass slab of thickness t and refractive index mu at any position, ध्यान रखिएगा इस लाइन को, at any position between object O and pole of mirror, then position of object relative to mirror will shift by distance delta t given by, जिसको कैसे दिया जाएगा बच्चों, तो ये शिफ्ट इन पोजीशन ऑब्जेक्ट का जो होगा ऐसे दिया जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू, भाई ग्लास स्लैब आपने यहाँ पे फिक्स किया, यहाँ पे जैसे ग्लास स्लैब रखा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अब मिरर के रिलेटिव क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी। कितने डिस्टेंस से, तो डेल्टा टी से। ये निकालेंगे कैसे, तो ये होगा
थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब माइनस थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द ग्लास स्लैब। और यहाँ पे दे रखा है थिकनेस 3 सेंटीमीटर है और मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और ये 2 है, 3 माइनस 2 अर्थात की 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगी। अच्छा, ये किधर शिफ्ट करेगा भाई? इधर लेफ्ट में शिफ्ट करेगा कि राइट में शिफ्ट करेगा? ये हम रे डायग्राम से देख सकते हैं बच्चों। रे डायग्राम से कैसे देखेंगे? तो मान लो ऑब्जेक्ट से एक लाइट ऐसे पहले सरफेस पे यहाँ पे फॉल हुआ। अच्छा, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन को दिखाने के लिए हमने एक नॉर्मल खींचा यहाँ पे। अब चूंकि लाइट जा रहा है कहाँ? एयर से डेंसर में, तो ये क्या होगा? नॉर्मल की तरफ बेंड करके लाइट ऐसे मूव करेगा। ठीक है बच्चों। अब फिर दूसरे सरफेस पे फॉल हुआ तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए नॉर्मल खींचा। अब क्या हो जाएगा भाई? नॉर्मल जब हम यहाँ पे खींचते हैं तो लाइट जा रहा है, अब डेंसर से एयर में जा रहा है ना, तो क्या होगा? नॉर्मल से ये दूर जाएगा। तो नॉर्मल से दूर गया तब ऐसे बेंड होके क्या हो जाएगा? मिरर पे फॉल होगा। और ऐसा लगेगा कि मान लीजिए ये रे कहां से आ रही है? ये रे आ रही है ओ डैश से आ रही है, अर्थात कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है अब ओ ना होके क्या हो जाएगी? ओ डैश। और ये हमारे पास क्या है? शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू मिरर है, जो कितने अमाउंट का है बच्चों? 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है। अब यहां ध्यान दे, यहां पे जैसे ही रे आया ओ डैश पे, और ऐसा लग रहा है कि कहां से आ रहा है बच्चों? ओ डैश से आ रहा है, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से आ रहा है। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? ये वाली, अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये वाली 1 सेंटीमीटर है, तो आपके पास यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि लाइट जो मिरर पे फॉल हो रहा है कहां से आ रहा है? तो ओ डैश से आ रहा है, अर्थात कि 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस वाले पॉइंट से आ रहा है। और हमारे पास दिया हुआ है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो ऐसा लग रहा है कि ओ डैश से जब लाइट इसके ऊपर फॉल हो रहा है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से, तो नॉर्मली फॉल हो रहा है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि ओ डैश अगर हमारे पास 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो एक तरह से यहाँ ओ डैश क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर है। एक तरह से क्या है बच्चों? ये सेंटर है। ओ डैश क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। तो आप कहोगे कि सेंटर से इसके ऊपर लाइट आ रही है, सेंटर से आने वाली लाइट रेडियस की तरह ये रेडियस के लाइन में होती है। अब रेडियस के लाइन में है तो कह सकते हैं कि मिरर के ऊपर ये नॉर्मली फॉल हो रही है। अब मिरर पे नॉर्मली हो रही है तो जिस डायरेक्शन से एंटर किया आया उसी डायरेक्शन में ये रिटर्न हो जाएगी। ठीक है। अब इसी डायरेक्शन में रिटर्न हुई तो लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए फाइनल इमेज कहां पे? भाई लाइट जब अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो फाइनल इमेज कहां बनेगा? ओ पे बनेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं, तो देयरफॉर लाइट विल appear to come from O डैश, है ना? O डैश जो क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट जाके यहां पे फॉल हो रहा है तो हम लिख सकते हैं क्या? इस रीजन के कारण लिख सकते हैं यहां पे, तो हेंस लाइट विल फॉल ऑन मिरर नॉर्मली। इसी भाई सेंटर से अगर ओ डैश अगर सेंटर की तरह ट्रीट करता है तो लाइट मिरर पे कैसे फॉल होगा? नॉर्मली फॉल होगा बच्चों। तो देयरफॉर फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ही पोजीशन पे फाइनल इमेज बनेगा बच्चों। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसी पे बनेगा, ध्यान रखिएगा। फाइनल एट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और अर्थात की एट
21 सेंटीमीटर, है ना, फ्रॉम पोल। पोल से 21 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही फाइनल इमेज यहां पे बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में ग्लास स्लैब के इंसर्ट करने के बाद, ग्लास स्लैब के इंसर्ट करने के बाद फाइनल इमेज कहां बन रहा है, उसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में बन रहा है, क्योंकि ग्लास स्लैब के इंसर्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन 1 सेंटीमीटर से शिफ्ट करेगी, 1 सेंटीमीटर से शिफ्ट करके अर्थात कि ऑब्जेक्ट की न्यू पोजीशन ओ डैश पे फिल हो रही है, और जैसे ही ओ डैश पे हमने शिफ्ट किया ऑब्जेक्ट के पोजीशन को इस ग्लास स्लैब के कारण, तो मिरर पे फॉल होने वाला लाइट ऐसा फील हो रहा है कि कहां से आ रही है, ओ डैश से आ रही है, और ओ डैश 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो ओ डैश सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर है, तो आप कह सकते हो कि लाइट मिरर पे ऐसे नॉर्मली फॉल हो रही है, जिसके कारण लाइट जिस डायरेक्शन में गया था उसी डायरेक्शन में रिटर्न होते हुए फाइनल इमेज कहां बनाएगा, ऑब्जेक्ट के पोजीशन में बनाएगा। ठीक है बच्चों, एक बढ़िया सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए बच्चों और सारे क्वेश्चन देखते हैं इसमें रे ऑप्टिक्स में।